नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं आपके साथ अजीत। क्या वाकई राजनीति भी बदले की भावना से की जाती है? क्या वाकई विकास के मुद्दों को भी अपनी राजनीतिक दुश्मनी साधने का हथियार बना लिया जाता है? क्या वाकई ऐसा होता है कि जनहित से जुड़ी किसी योजना को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जाए क्योंकि वो विपक्ष के नेता के क्षेत्र से जुड़ी हुई है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए हैं, और वो भी तब जब उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में बीते 2 दशकों में कई प्रोजेक्ट्स लगे भी और बंद भी हो गए, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई तब। तो क्या राजनीति में बदले की ये दलीलें भी सिर्फ राजनीति से ही प्रेरित हैं, या फिर इसके पीछे भी कोई खास वजह है, कोई पुख्ता प्रमाण है? और क्या वास्तव में ऐसे आरोपों को गंभीर माना जाए या सिर्फ ये सियासी माइलेज लेने की कोशिश भर है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। लखनऊ से यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय बहादुर पाठक और कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी। स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप दोनों से करेंगे चर्चा इस मुद्दे पर गंभीरता से, लेकिन दिखाते हैं सबसे पहले एक रिपोर्ट। साल 1976 में, यानी लगभग 4 दशक से अमेठी के साथ गांधी परिवार का नाम जुड़ा हुआ है, और इस दौर में अमेठी ने तरक्की के इतने सपने देखे हैं जितने शायद देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र ने नहीं देखे हों। लेकिन सपने पूरे कितने हुए, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आज राहुल गांधी ने फूड पार्क निरस्त होने का सवाल उठाया और छुट्टी से लौटने के बाद किसान मजदूर वाली सियासत में एक कड़ी और उन्होंने जोड़ दी है। मैं यहां सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस फूड पार्क से अमेठी के किसानों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उनको पैसा मिलेगा, उनको फायदा होगा, और इस फूड पार्क को आप कैंसिल मत कीजिए। लोकसभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर तेवर दिखाए। इस बार मसला था अमेठी के फूड पार्क का। छुट्टी से लौटने के बाद लगातार सरकार पर हमलावर राहुल ने फूड पार्क के बहाने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया। लेकिन राहुल के आरोपों के पलटवार के लिए केंद्र सरकार पहले से ही तैयार थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मामले पर सफाई दी और बिना कुछ ज्यादा कहे पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह मेगा फूड पार्क, इसको प्रिंसिपल अप्रूवल 2010 में मिला था, और इसमें मैं अब 3 साल 4 साल जो हो रहा था उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। राहुल जी, बदले का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। बदले, देखिए, हम तो यह मानकर चलते हैं, हम लोग देश का विकास करना चाहते हैं। बहरहाल सरकार ने इस मुद्दे पर राहुल को आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन इस बहाने अब एक नई तरह की सियासत शुरू हो गई है। अब सवाल ये कि आखिर अमेठी में फूड पार्क वाकई बदले की राजनीति का शिकार हुआ है? आखिर क्यों इस पार्क को निरस्त होने की नौबत आई? मेगा फूड पार्क, जिसका नाम था शक्तिमान मेगा फूड पार्क, इसकी आधारशिला अक्टूबर 2013 में खुद राहुल गांधी ने रखी थी। ये पार्क 200 करोड़ की लागत से बनाया जाना था, जिससे 20 जिलों के 40,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की बात कही गई थी। जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बनने वाले इस पार्क का निर्माण बिरला समूह कर रहा था। पार्क को एपीएम गैस देने का वादा यूपीए सरकार में हुआ था, जो हो नहीं पाया। सरकार बदलने के बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इस पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि 50 एकड़ जमीन और उसके औद्योगिक इस्तेमाल की इजाजत कंपनी के पास नहीं है। लिहाजा इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमेटी ने इस योजना को रद्द कर दिया। हालांकि यूपी औद्योगिक विकास निगम ने केंद्र के दावे को गलत बताया और दलील दी कि योजना के लिए 72 एकड़ जमीन पहले ही कंपनी के नाम ट्रांसफर की जा चुकी है और पूरी योजना इंडस्ट्रियल बेल्ट में है। लिहाजा ये कहना गलत होगा कि कंपनी के पास जमीन के औद्योगिक इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। कुल मिलाकर मसला बाबूशाही के जाल में उलझ चुका है। लेकिन सवाल बड़ा ये कि संसद में इस मसले को अब उठाने वाले राहुल गांधी आखिर 3 साल तब चुप क्यों रहे, जब 2010 में इस योजना को मंजूरी मिल गई थी। सवाल ये भी है कि क्या वाकई मौजूदा सरकार के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं जो योजना को जारी रख सके। आखिर बदले की सियासत के आरोपों का सच क्या है? प्रधानमंत्री जी आए
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर बदले के इन आरोपों का सच क्या है, यही जानने के लिए हम बैठे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। सबसे पहले ये बताइए, विजय बहादुर पाठक जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। बीजेपी, इतनी बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की। नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से चुनाव में कहा भी था कि हम बदलाव के लिए राजनीति करेंगे, बदले की राजनीति नहीं करेंगे। इससे प्रभावित भी हुए थे राहुल गांधी, ये सब बातें भी उन्होंने कही। आखिर क्यों अब बदले की राजनीति पर उतर गई है मोदी सरकार? अजीत जी, आखिर हम यह काम करेंगे क्यों बदले की राजनीति करेंगे? जी, आपको पता है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाओं के भी संसदीय विधानसभा क्षेत्र हैं जी, और अमेठी और रायबरेली में लोकसभा कोई जीतता है, विधानसभा कोई जीतता है। स्वाभाविक है, अगर हमारा टारगेट 2017 होगा तो 2017 में हमें उम्मीद है वहां से हम किसी ऐसे काम को क्यों करेंगे क्योंकि मतदाता नाराज हो। नहीं, तो यही तो आश्चर्य है और इसीलिए पूछा जा रहा है कि आप राहुल गांधी से बदला ले रहे हैं। इस पर लोग हैरानी जता रहे हैं। राहुल गांधी बहुत इस बात को लेकर नाराज भी हैं और राहुल गांधी के बहाने वहां के जो आम लोग हैं माध्यम से उनसे आप ना तो बदला लीजिए। जनता को भी बताना चाहता हूं कि आखिर हम यह काम क्यों करेंगे। जी, सियासत कौन कर रहा है? अगर 2010 में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, अक्टूबर में उन्होंने शिलान्यास किया, तो वो काम प्रगति में आए। नहीं, हम टेक्निकल बातों पर जाइए। रिपोर्ट में जो बातें दिखलाई हम लोगों ने कि इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर इसमें अड़ंगा लगाया है। बाबूशाही का खेल इसमें हो रहा है। आखिर वो अड़ंगा क्यों लगाया गया, जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक विकास निगम, उधर से हरी झंडी मिल जाती है कि इस तरह की कोई क्लॉजेज इसमें नहीं है जिस पर रोका जा सके। अच्छा बताइए, अड़ंगा कौन लगाएगा? जी, उसी उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? जी, उसी समाजवादी पार्टी की है। नहीं, इस सरकार की मिनिस्ट्री तो कह रही है कि इसमें अड़ंगा लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। रिपोर्ट में जिक्र है इस बात का। यूपी सरकार की जो मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि इसमें किसी तरह का अड़ंगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में कहां दोषी है बताइए? कौन सा गलती किया मोदी सरकार ने? क्या गड़बड़ कर दिया? अगर यह तय हुआ फरवरी में कि 30 जून तक अगर इसकी सारी अनुमति नहीं मिलती है तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उस समय तो सरकार फरवरी में यूपीए सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार थी नहीं। और अगर ये फैसले उनकी सरकार में हुए हैं, आदेश हमारी सरकार में जारी हुए हैं, तो मोदी सरकार कैसे दोषी होगी? इसलिए जो राजनीतिक दुर्भावना का जो आरोप है वो शुद्ध रूप से एक राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट है। जो आपने कहा कि सियासी माइलेज, आपने जब पैकेज शुरू किया तो कहा ये सियासी माइलेज लेने की कोशिश। हम हर पहलू पर गौर करते हैं, इसीलिए हमने ये सारी बातें कही। लेकिन हवा में ये बातें तैर रही हैं विजय बहादुर पाठक जी की मोदी सरकार बदला ले रही है, एक एक कर चुन कर बदला ले रही है, और यही आरोप है जिससे आप किस तरीके से नकारते हैं ये देखना होगा। मैंने जो सवाल खड़ा किया, आदरणीय सत्यदेव जी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, मैंने जो सवाल खड़ा किया उनका उत्तर देंगे। आखिर हम यह काम करेंगे क्यों? जी, चलिए सत्यदेव जी ये कहना है, जो गृह मंत्री ने भी कहा संसद में, सीधे उन्होंने कहा कि 2010 से मंजूरी मिल गई थी, फिर 3 साल तक लेट क्यों होता रहा? उस समय क्यों नहीं बोले राहुल गांधी? ये तमाम सवाल राहुल गांधी पर भी अब आ गए हैं। इसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास? देखिए अजीत जी, पाठक जी सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक तो इस झूठ को अब दूर हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमीन नहीं दी थी। यूपी एसआईडीसी का इलाका है, औद्योगिक जमीन आवंटन करना उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास निगम के हाथ में है, और उसने 72 एकड़ जमीन दे दी थी, और 2013 में इसका विधिवत शिलान्यास हो गया। इसके बाद मिनिस्ट्रियल उसमें बाबुओं के दांव पेंच में ये झूठ बोला जाए कि इसके लिए 50 एकड़ जमीन नहीं मिल रही है, यही अपने आप में साबित करता है कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण श्री राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी के उस प्रोजेक्ट को खत्म करना जिससे 40,000 किसानों का भाग्य बदलने वाला था, ये शुद्ध राजनीतिक विद्वेष और एक ऐसी राजनीति जो कभी नहीं की गई इस देश में कि विकास के खिलाफ भी इस तरह का षड्यंत्र किया जाए, ये इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। जी, विजय बहादुर पाठक जी, साफ परसेप्शन लोगों में जा रहा है, ये लोगों में इस तरह की धारणा बन रही है कि मोदी सरकार बदले ले रही है।
अच्छा अजीत जी बताइए, अभी पंडित जी ने, सतदेव जी ने कहा कि बाबुओं की वो लाल फीताशाही के सरकार किसकी थी। अगर स्वाभाविक रूप से यूपीए सरकार में इसका शिलान्यास हुआ, राहुल जी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार जो चाहता वो मनमोहन सिंह सरकार में नहीं होता। अगर ये सारे काम शुरू करने थे, आपकी सरकार के समय हुआ, अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में तो जानकारी तो सवाल अरे भाई तो अरे कैंसिलेशन तो आपकी सरकार के समय मैं में उसके हुआ पहले देख रहा था जी संगम की एक रिपोर्ट, जिसमें 14 जनवरी को जी संगम के एक रिपोर्टर गए, वहां पर कोई काम नहीं हुआ था, कोई प्रक्रिया नहीं होती। अगर काम चल रहा होता, प्रक्रिया में व्यवस्थाएं होती और हम जबरी नहीं, एक जो क्लॉज है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इतनी एकड़ जमीन हम इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए नहीं दे सकते, और उस क्लॉज को काटा है उत्तर प्रदेश की मिनिस्ट्री ने। उसने कहा है कि इस तरह के क्लॉज का कोई प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद इसे पास किया जा सकता है, इसके बावजूद ठंडे बस्ते में डाला गया। मैंने कहा ना कि शुद्ध रूप से जो आपकी बात थी वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यह आरोप प्रत्यारोप का दौर है। विकास में सियासत हम नहीं करते, इसीलिए हम अमेठी में भी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम पूरे देश की विकास। अरे पहले से जो चल रहा है उसे तो चलने दीजिए। देश की विकास की बात करते हैं। अरे स्मार्ट सिटी जो रहेगा कौन है? हम राजनीतिक जी दाएं बाएं मत भागिए जी, पहले से जो चल रहा है उसे तो चलने दीजिए, पहले इसकी मांग भी की जा रही है। सतदेव जी, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक बात समझना चाहिए, जिस स्मार्ट सिटी में रहेगा कौन? जी, किसान ही रहेंगे। नहीं, विजय बहादुर पाठक जी तो कह रहे हैं, ये बात सही है कि हम विकास चाहते हैं, लेकिन विकास जितना चाहते हैं उससे ज्यादा नाम चाहते हैं। जहां चूंकि राहुल गांधी ने शिलान्यास किया, उनका लाया हुआ प्रोजेक्ट है, इसलिए उसे बंद कर दिया जाए। तो वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? आप बता दीजिए। जमीन दी गई और उस जमीन देने के बावजूद आपके इस मंत्रिमंडल के दौरान इसको कैंसिल किया गया। ये बदले की राजनीति और शुद्ध बदले की राजनीति। अच्छा साहब, फरवरी में एक मिनट इस तक सतदेव जी एक जानकारी रख लीजिए, फरवरी में सरकार केंद्र में किसकी थी? फरवरी में यह तय हुआ कि 30 जून तक अगर सामान्य सारे प्रपोजल नहीं मिल जाएंगे तो यह रद्द कर दिया जाएगा। वो हमने डिसीजन नहीं किया था जी, किसने किया था? आप जानकारी कर रही भैया, आप ये जान लो कि 30 जून को कौन था? मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रदेश आप 26 मई को आ गए थे। आप जिस तरह हर चीज पे झूठ बोल रहे हैं, देखिए जिस तरह हर कहा चीज पे यू टर्न ले रहे जारी किया, हैं, उसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं। में आपने किया था। देखिए, आप दोनों जो बोल रहे हैं, आम लोग ये समझ नहीं पाएंगे, वहां तक हम बातों को रख सकते हैं। एक एक चीज जो आप सवाल उठा रहे हैं ये आगे हम बता सकते हैं उन्हें, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि लोगों में धारणा क्या बन रही है, वो नियत क्या देख रहे हैं, बीजेपी में या फिर कांग्रेस में। तो अमेठी में फूड पार्क, आखिर ये प्रोजेक्ट क्यों बंद करने का फैसला लिया गया? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? क्या ये बदले की राजनीति है? हम इस पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक हैं और कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी हैं। सत्यदेव जी, ये बात भी इस दौरान निकल कर आई जो विजय बहादुर पाठक जी ने कहा कि सियासी माइलेज लेने की कोशिश है राहुल गांधी की, क्योंकि इससे पहले कभी उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। 3 साल बीत गए मंजूरी मिलने के बाद भी, और शिलान्यास हुआ 3 साल बाद 2013 में। इन सब का क्या जवाब है कांग्रेस के पास? देखिए, सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही शिलान्यास होता है। अजीत जी, ये बात जान लीजिए, कैंसिलेशन हुआ है जून में, जब 26 मई को इनकी सरकार आ गई, और इन्होंने जो तर्क दिया है उस तर्क के जाल में ये फंस चुके हैं। इन्होंने इनके उस कैंसिलेशन में तर्क ये दिया गया कि 50 एकड़ जमीन औद्योगिक उसके लिए नहीं उपलब्ध है। जी नहीं, ये चर्चा हम कर चुके हैं, ये चर्चा कर चुके हैं। यूपी सरकार की मिनिस्ट्री ने इसे खारिज कर दिया था। आप ये बताइए कि पिछले कई सालों में लगभग 500 प्रोजेक्ट इस तरह के आए थे अमेठी में, रायबरेली में। इनमें से 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं। 10 साल का शासन था इससे पहले कांग्रेस का, इसके दरमियान क्यों नहीं इस पर ख्याल आया? प्रोजेक्ट नहीं, आप सुनिए अजीत जी, तथ्यों से गुमराह कर रहे हैं। आप जगदीशपुर में देखें जाके, सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूं,
अगर सुनिए पाठक की बात पूरी सारे औपचारिकताएं जगदीशपुर की कितनी यूनिटें चल रही हैं तो और काम कितनी क्यों बंद नहीं शुरू हैं, कराया इस समय बहस नहीं है। दोनों की बात में बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। हुआ शुरू सत्यदेव जी, सीधा सीधा इसका जवाब दीजिए ना कि आपने उसके सीधा सीधा इसका जवाब दीजिए कि 500 प्रोजेक्ट इस तरह के आए रायबरेली में अमेठी में अभी तक जो भी हम अगर गिनती करें इसमें से 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट अलग अलग चरणों में अलग अलग स्तरों पर जाकर बंद हो गए। आखिर उस समय ख्याल क्यों नहीं आया कांग्रेस को, कांग्रेस सरकार को? नहीं, लेकिन इतने ज्यादा प्रोजेक्ट वहां चल भी रहे, चाहे रायबरेली हो, कारखाना बंद, रेल के कारखाना में काम शुरू हो गया। हम दिखा रहे हैं विंडो में कारखाने को देख लें, कितने चाहे प्रोजेक्ट जगदीशपुर बंद के हुए और तमाम यूनिट को देख लें। ये कोई तर्क नहीं है। तर्क ये है कि आपने एक वादा किया और जून में जब आप मीटिंग करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को आप बंद करने का फैसला करते हैं। नहीं, आप एक प्रोजेक्ट पर फिर अटके हुए हैं। सवाल यही है कि इससे पहले क्या हुआ, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, संजय गांधी तक जितने भी प्रोजेक्ट आए इनमें से 500 में 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर। चलिए, समय की बहुत कमी है हमारे पास, लेकिन विजय बहादुर पाठक जी, अभी जो वर्तमान सवाल है इस पर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा मैं। ये बीजेपी लगातार कह रही है, गृह मंत्री ने भी कहा संसद में कि हम इस पर देखेंगे आगे, लेकिन आप इस तरह की कोई भाषा नहीं बोल रहे फिलहाल, और ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले कांग्रेस ने नहीं किया तो अब क्यों हल्ला कर रही है। अगर कांग्रेस ने नहीं किया, अगर विकास की योजना है तो क्या मोदी सरकार इसे आगे जारी नहीं रख सकती? फूड पार्क का जो सवाल सांसद के नाते लोकसभा में राहुल जी ने उठाया, उसका उत्तर भारत के गृह मंत्री ने दिया है, लेकिन जब तथ्यों पर चर्चा होगी तो भारत के गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हम देखेंगे। विजय बहादुर जी, मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं, अभी बता रहे थे ये नहीं कहा कि खारिज कर रहे थे। अच्छा, अगर आप कोई सवाल उठाएंगे तो हम उसका समाधान नहीं करेंगे, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, उसकी हम जानकारी नहीं देंगे। संसदीय प्रक्रिया में आश्वासन देना सरकार का काम होता है। जनता की सरकार है, राजनाथ जो सवाल उठेगा उसका उत्तर देंगे। हम जब जनता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो सांसद के प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। ये जवाब नहीं है ना कि इससे पहले कांग्रेस ने खुद नहीं किया तो वो इस पर भुगते, वो समझे। अगर विकास की योजना है, आम जनता इससे जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार मिलेगा, तो फिर चाहे किसी दल की योजना रही हो, कोई भी इसे लागू करवा रहा हो, इसे तो जारी रखना चाहिए। हुआ है। अजीत जी, मैं विनम्रता पूर्वक इनसे कहूंगा, पाठक जी से, कि संसदीय कामों का तरीका समझ लें। राजनाथ जी ने ये नहीं कहा कि इसमें ऐसा हो वैसा हो, उन्होंने सीधे आश्वासन दिया। मैं भी मंत्रिमंडल में रहा हूं, जब सरकार किसी चीज का, चलिए पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं। तो विजय बहादुर पाठक जी, क्या ये माना जाए, क्या उम्मीद की जाए कि इस योजना को फिर से गौर करेगी सरकार और ये जारी हो पाएगी? उसको उन्होंने कहा कि मैं इसकी जानकारी व्यक्तिगत रूप से इस पूरे प्रकरण को दिखलवाऊंगा। इसमें यह तो होना भी चाहिए। जी, तो सवाल यही है कि जब इस पर सवाल उठा है, इसके बाद इस तरह के जवाब आए हैं, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की राजनीति जिस तरीके से हो रही है उसमें सरकार पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, और इसमें उत्तर प्रदेश का अमेठी का ये मेगा फूड प्रोजेक्ट भी शामिल है। अब देखना है कि क्या इस फूड प्रोजेक्ट पर फिर से सरकार गौर करती है और इसे आगे जारी रखने का फैसला करती है, इतने बवाल के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यदेव त्रिपाठी और विजय बहादुर पाठक हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज फिलहाल इतना ही।